हाँ, तो बैक टू टॉपिक। क्या समझा रहा हूँ मैं तुम्हें कि सर, अच्छा, वो ईंटें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि उस टाइम पे भी इस तरह के ईंटें मिलते थे। तो क्या ये बात लिख पाओगे तुम एग्जामिनेशन में? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्यों है सर ये ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बताओ जल्दी से छोटे से शब्दों में कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये ब्रिक्स। हाँ, सुखा के बना देते और अब देखो देखो, उसमें ध्यान सुना नहीं, यही यही कमी। अब तुम ये अगर ये लिखोगे तो मान लो कि क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो तुम्हें 1 नंबर मिलता। 1 नंबर सर क्यों काट लिया आपने? तुमने ये पॉइंट मेंशन ही नहीं किया कि सर ये ब्रिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे हड़प्पा का, तो सर अराउंड 3300 BCE से लेके सर 1900 BCE तक की आप बात करते हैं, है ना? और आज 2024 है। सर आप उस टाइम के ईंटों की बात आज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह की ईंटें अभी बनते हैं उस तरह की ईंटें उस समय बनते थे। तो ये हैरान करने वाली बात है ना। उन्हें बेक करना, उन्हें सन के सामने रख के उसे जला के उसे पक्का बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इतने साल पहले ये सोच पाना ये इम्पोर्टेंट है। तो पूरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ, तो ये अलग बनाते हैं। बिट्स क्या होते हैं? सर बिट्स जैसे हम लोग कभी तुमने मोतियों की माला अगर पहनी हो, सर उसी तरीके से सर उसमें बीच में होल करके और धागों में जोड़ जोड़ के माला बनाना। सर ये तो लगता है कि सर कि उस टाइम पे भी लोग ज्वेलरी के शौकीन थे। सोचो कितने हजार साल पहले की बात कर रहे हैं और ये सभी चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि सर अभी आप आजकल की बात कर रहे हैं। तो बिट्स मिले हैं। तो अगर इमेज आप देख पा रहे हो, आप ध्यान से दो, नीचे देखो। सर ये बिट्स मिलते थे, है ना? ये सर दिख रहा है, ये बिट्स मिल रहे हैं सर ये उस टाइम पे, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है। और बोन्स इसलिए कि बच्चे बहुत ध्यान सुनना कि सर अगर उस टाइम पे कोई मर जाता था तो सर आज के टाइम पे लोग जला देते हैं या फिर कहीं जाने देते हैं ऐसे करके। सर उस टाइम पे ये कल्चर था, या फिर मुस्लिम्स में देखते हो कि कब्र में डाल देते हैं। उस टाइम पे क्या कल्चर था, अनोखा कल्चर ये था कि सर एक तो उनके साइज बहुत बड़ा हुआ करते थे। और अगर मान लीजिए किसी को दफना दिया है तो केवल यही नहीं सर, उसके आसपास सामान रख दिया करते थे। क्या करते थे? फॉर एग्जाम्पल हो गया मग्गा रख दिया, है ना? मग्गा जैसा कि वो पॉटरी रख दी, बर्तन रख दिए, सर उसकी ज्वेलरी रख दी। हाँ, ज्वेलरी वगैरह भी सर। और सर ये कब्र रूम के साइज के बराबर हुआ करता था। सर ऐसा क्यों कर रहे थे आप? क्योंकि सर उन्हें आफ्टर लाइफ पे यकीन था कि अभी वो मर गया है, जब दोबारा उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी तो उसके काम में आएगा ये सारी चीज़ें। तो समझना, अभी मैंने चैप्टर का केवल नाम डिस्कस किया है और तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे। सबसे पहली चीज़ कि सर चैप्टर का नाम ब्रिक, बिट्स और बोन क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ सर, उस समय में इस तरह की चीज़ें मिल पाना बहुत ही हैरानी की बात है। यही अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है। और उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। सर चैप्टर का नाम एक्चुअल में देखा जाए, जो बड़ी बड़ी किताबें होती हैं वहाँ पर सर इस चैप्टर का नाम लिखा होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या लिखा होता है? और इस पे भी क्या कहानी है? इस पे कहानी ये है कि सर जो सबसे पहली साइट ढूंढी गई, जिसकी डिस्कवरी हुई, सर वो जगह है हड़प्पा। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है सर। तो होता नहीं है कि सबसे पहला मिल गया, तो इसीलिए इसी जगह के नाम पे पूरी सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब क्या है? सभ्यता हो गई उस समय का, तौर तरीके जीने के, इस तरह की सिविलाइजेशन पूरी। और अगर देखा जाए इस तरह की 4 सिविलाइजेशन देखी गई हैं। एक हड़प्पा तुम तुम्हें सामने बता रहे हैं, एक तुमने सुना होगा इजिप्टियन सिविलाइजेशन सुना होगा, एक तुमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन सुना होगा। सुना है नहीं सुना है? बोलो। और 11th में पढ़ा भी होगा, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा होगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में, है ना? और एक चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। क्या यहाँ तक साथ में हो? कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो वापस से रिपीट करते हैं कि सर अभी आपने कुछ नहीं समझाया, केवल चैप्टर का नाम समझाया है। ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस, बिट्स की इंपॉर्टेंस और उनके बोन्स की इंपॉर्टेंस आपने समझाई है। ठीक है। तो जिस तरीके से समझा रहे हैं इसी तरीके से समझते हुए, और जब रिवाइज करना है, जब वापस से मैं पढ़ाने के बाद रिवाइज करोगे तो ये श्योर करोगे कि सर जब हम चैप्टर का नाम पढ़े तो मेरे मन में भी यही सेम कहानी चले। अगर नहीं चल रही तो वापस रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? द हरप्पन सील दैट इज shown in here in figure 1.1, what you notice, अगर तुम्हें ये सील दिखाई दे रहा है तो तुम एज अ हिस्टोरियन, अगर तुम हिस्टोरियन होते तो तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, ये हरप्पन सील दिखाई दे रहा है, क्या क्या सील के तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? गुड। एक एनिमल दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। सर कुछ लिखा हुआ भी है। जो सर लिखा हुआ है, सर वो किस तरह लिखा हुआ है? तुम कह सकते हो सर यहाँ मछली बनी है, ये कह सकते हो? बोलो। तो सर पिक्टोरियल राइटिंग, सर पिक्चर के फॉर्म में लिखते थे। क्या तुम्हें शेप दिखाई दे रहा है सील का? हाँ। किस साइज का है सर? कुछ सर, कुछ स्क्वायर शेप का है सर है। तो अब अगेन देखो, क्यों समझाया ये चीज़ मैंने, कि शायद ये लिखा हुआ हम लोग भूल जाएं, लेकिन ये सील की इमेज नहीं भूलोगे। तो कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जो हमें सील मिला है, जिसे आप हड़प्पन सील कह रहे हैं, वो किस प्रकार था, उसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस समझाइए। तो क्या लिखोगे? सील का जो साइज था वो रेक्टेंगुलर, या फिर कह सकते हो कि स्क्वायर शेप का था सर। पहली बात ये लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसके ऊपर जानवर बना हुआ था, सेकंड पॉइंट लिख सकते हो। डैट मीन्स कि वहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो सकता हो वो। सर तीसरी चीज़ जो मैं ढूंढ पा रहा हूँ सर, कि सर वहाँ पर कुछ लिखा हुआ, सर कोई जानकारी वहाँ पर लिखी हुई थी। लेकिन सर जानकारी हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड मतलब क्या हुआ? अभी तक पढ़ा नहीं गया है। समझ आ रहा है ये बात? तो क्या लिखा हुआ है? द हड़प्पा सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन। सर एक और नाम आ गया सर। ये आपने अभी कहा था कि हड़प्पा है, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं। अगेन कोई पूछेगा कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो बोलोगे कि कोई भी सभ्यता किसी एक रिवर के पास पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है? रिवर के पास पाई जाती है। जैसे मेसोपोटामिया तुमने पढ़ा होगा, यूफ्रेट और टिग्रस के पास पाई जाती है, पाई गई। तो सर इस सभ्यता की जो नदी थी वो थी सर इंडस रिवर थी। कौन सी रिवर थी? इंडस रिवर थी। तो इंडस रिवर के पास ये सिविलाइजेशन मिली, इसीलिए सर आप इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो दो चीज़ सर, सबसे पहली चीज़ बहुत अनोखी सी सील मिली यहाँ पर, और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। सर जो सील बना था वो किस चीज़ का बना था? ये एमसीक्यू में आता है कि सील निम्नलिखित में से किस में बना था? तो क्या कहता था? सील इज मेड अप ऑफ स्टोन, पत्थर से बना था। और जिस स्टोन से बना था उसे क्या कह रहे हो? स्टाइट्स कह रहे हो, है ना? स्टेटाइट कह सकते हो या स्टाइट्स कह सकते हो, कि सर इस पे बनी हुई थी, है ना? और सर सील इज लाइक टू वन ऑफन कंटेन एनिमल सर, एनिमल मोटिव्स, है ना? मोटिव्स क्या होता है? अगर तुम ध्यान दोगे तो मोटिव्स एक डिजाइन होता है बच्चों, छोटे छोटे पत्थर से बन के वो डिजाइन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हो कि जानवर उस पर बना हुआ था। एंड साइन फ्रॉम स्क्रिप्ट ऑल्सो, साइन फ्रॉम स्क्रिप्ट कह लो या कह सकते हो उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो जब तुम नोट्स बनाओगे अपने खुद के, कैसे बेहतर नोट्स बनाओगे, कैसे बेहतर नंबर लाओगे, तो हर बार हर नोट्स में तुम ये देखा करो कि तुम आंसर लिख रहे हो। अब अगर तुम सील को एक्सप्लेन करोगे तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे सर वो स्क्वायर शेप का था, ये लिखोगे। सेकंड लिखोगे तुम कि सर उस पे एक एनिमल बना हुआ था। फिर क्या लिखोगे? सर उस, हाँ, सर उस पे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। सर वो स्क्रिप्ट कैसा था? सर पिक्टोरियल स्क्रिप्ट था। एक और बात मेंशन करोगे, सर उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। क्या है? अनडिसाइफर्ड है। क्या है? अनडिसाइफर्ड मतलब क्या हुआ? अभी तक पढ़ा नहीं गया। Yet we know a great deal about what lives of the people। जब पढ़ नहीं पाए हो तब भी तुम बहुत कुछ जानते हो। बोलो। तब भी बहुत कुछ जानते हो
हु लिव इन द रीजन। किस तरीके से कैसे जानते हो, अच्छा बताओ जरा सा, कैसे जानते हो? सर जो पीछे छूट गया, है ना, क्या पीछे छूट गया? ऑब्वियसली सर उनके घर छूट गए, नंबर वन। अब ध्यान देना, अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि आर्कोलॉजिकल रिमेन्स की क्या इंपॉर्टेंट है, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर आर्कोलॉजिकल एविडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो चले गए, हम कभी उनसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन क्या मिला हमें? हमें उनका घर मिला, नंबर वन। नंबर टू, उनके पॉट्स मिले। नंबर थ्री, हमें उनके ऑर्नामेंट्स मिले। नंबर फोर, हमें टूल्स मिला। नंबर फाइव, हमें सील्स मिला। है ना? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर तुम्हारे पास पेंसिल या पेन तुम लेके आए, कॉपी लेके आए हो, तो ये क्वेश्चन जल्दी से लिख लो। इसको लिखने का ट्राई करना, और जरूर ट्राई करना। अगर चाहते हो कि हिस्ट्री में तुम्हारे 99 100 नंबर बने, तो पहले दिन से ही कि एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक। फिर लिखो सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ बिट्स। थर्ड लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ बोन। अब सब पे मिला के लिख दो, फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये लिख लिया? ये बता भी दिया इसका आंसर मैंने। दूसरी बात लिखो कि एक्सप्लेन द सील, या एक्सप्लेन हड़प्पन सील। हड़प्पन सील जो सामने बना है, केवल यही, इसी सील को कहते हैं हड़प्पन सील। सील तो बहुत सारे मिले, लेकिन तुम्हें हड़प्पन सील को एक्सप्लेन करना है ना? फोर्थ क्वेश्चन लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स। इसके आंसर बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन ये तुम्हें हेल्प करेंगे ये चैप्टर समझने में। समझ में आ रहा है ये बात? यहां तक कहीं तुम्हें लगा हो कि सर नहीं समझ में आया, ये बात थोड़ा दोबारा बता दीजिए। यहां तक क्लियर है? इसके आगे कंटिन्यू करें? तो ध्यान देना कि हमने क्या समझा, कि देर आर फोर थिंग्स, सॉरी, हाँ, अराउंड फाइव थिंग्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल, वी फाइंड द हाउस, वी फाइंड द पॉट्स, ornaments, and then tools, and then seal. यहां तक क्लियर है? सर, लेट्स सी व्हाट वी नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाउ वी नो अबाउट इट। ऑब्वियसली अगर ये क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चला हड़प्पा के बारे में, तो व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल से, बताओ। कैसे पता चला हमें हड़प्पा? हाँ, एक साथ लाइन में। सर उनके आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। बोलो बच्चे, समझ में आया था? तो कितना आसान सवाल पूछ रहे हैं, और ये तुम्हारा क्वेश्चन बन जाता है, what we know about Harappan civilization, how we know about it। तो देर आर आस्किंग a क्वेश्चन, तो मन में तुमने आंसर किया, बुक को आंसर किया कि सर वी नो दिस बिकॉज ऑफ द आर्कोलॉजिकल मटेरियल, है ना, remains you can say, material you can say, is interpreted, and how interpretation sometimes changes. Of course there are some aspect of civilization that are yet unknown and may even remain so. Look at this। हो सकता है बच्चों, ऑब्वियसली मान लो हमने घर मिला, हमें बेड्स मिला, हमें सील मिला, हमने क्या किया, अभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब बना दिया कि अच्छा घर में रहते होंगे। सपोज जो हमें कंघी मिली हड़प्पा सभ्यता में, हमने कहा उसे बाल झाड़ते होंगे, लेकिन ये गैसी तो है। समझ पा रहे हो ऋषा, कि गैसी तो है। हो सकता हो वो अपनी बिल्ली को सहलाते हो उसको कंघी से, बाल ना झाड़ते हो। तो वही लिखा है, कई सारी चीजें
अभी पता नहीं चली हैं और शायद कभी पता भी ना चले। लेकिन अब अगेन सर क्या समझे फिर हम लोग क्या से बोर्ड के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है? बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ने कैसे तुम्हारी सहायता की है हड़प्पा सिविलाइजेशन को समझने के लिए। तो बोलोगे घर मिले, बड़े घर नहीं मिले, इसका मतलब हमें पता था कि बहुत ज़्यादा बड़े घर बनाने का कल्चर नहीं था। पॉट्स मिले तो हमें पता चला कि छोटे बर्तन उनके बनाने का कल्चर था, बर्तन रखते थे वो लोग, मिट्टी के बर्तन रखते थे। ज्वेलरी पहनते थे वो लोग, मतलब उनको मेकअप वगैरह का शौक उन्हें भी था। औजार मिले मिले हैं, इसका मतलब वो लोग औजार साथ में रखते थे, है ना। सील रखते थे, सील का क्या काम था, क्या पैसे की तरह इस्तेमाल करते थे कि आईडी कार्ड की तरह इस्तेमाल करते थे। ये सभी बातें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम क्या समझे सर? इस पैराग्राफ में केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहली बात ये याद रहेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? आओ क्यों कहते हैं, अभी जस्ट बताया है। नहीं, हम पूछ रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। जल्दी जल्दी, हाँ सोचो। रोज हो थोड़ा और सोचो। अभी तो समझाया था तुम्हें कि सर आपने बोला था सबसे जो पहला स्थान था, सबसे पहला जो स्थान था सर, उस स्थान का नाम ही हड़प्पा था और उसी के नाम पे ये सब था। हाँ, तो बोलोगे क्या तुम आंसर में? बोलोगे क्योंकि सर जो सबसे पहली साइट मिली है उस जगह का नाम हड़प्पा था और उसी जगह के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया। हाँ, है ना। जैसे मान लो कि अभी पूरा उत्तर प्रदेश धरती के अंदर आ जाए और कोई एक व्यक्ति आए बाहर से, उसका नाम कनिंगम हो, और कनिंगम जब ढूंढ रहा हो तो उसे बहराइच मिल जाए, बहराइच शहर मिल जाए, तो पता क्या करेगा वो? उत्तर प्रदेश का नाम बहराइच कर देगा। क्यों? सबसे पहली जो स्थान मिला वो बहराइच मिला, इसलिए बहराइच ने रख दिया मैंने। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियां ही अब हमें हेल्प करेंगी। भूलो मत इन सब चीज़ों को, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो लिखा हुआ, द टर्म हड़प्पा इज ड्राइव फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वॉज आइडेंटिफाइड। जहां पर आप जान पाए कि अच्छा यहाँ पर कोई सभ्यता थी। बोलो। तो ये बॉक्स तुम्हारे में नहीं बना हुआ? तुम्हारे बुक में ये वाला ध्यान तो बना होगा, जो पहला पेज है उसमें जो कार्टून डायग्राम बना है। अच्छा, हड़प्पा नहीं लिखा हुआ है। चलो फिर हम हड़प्पा, अब तुम्हें याद रहेगा ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहते कहते थे। उसके पीछे कारण है, पता क्या हुआ है? सरकार बदल गई है। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि हड़प्पा पाकिस्तान में है ना। तो हर पाकिस्तान कहने लगता था कि ये तो हमारा कल्चर है, देखो हमारे कल्चर को पढ़ाते हैं ऐसा ऐसा करके। लेकिन तुम्हें पता ही होगा कि 1947 से पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो 6000 साल पहले कैसे पाकिस्तान होगा? तो वही था कि जब वो प्राउडली बोलने लगे तो हिस्टोरियंस ने एक खेल खेला कि चलो अब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे। इंडस तो हमारे यहाँ से बहती है, समझ रहे हो। तो अलग तरीका है वो तो। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है, बता लोगे? हाँ, वो फर्स्ट जगह है इसीलिए उस पर सिविलाइजेशन नाम। हाँ, अब ध्यान दो कि सर कोई अगर हमसे पूछे टाइमलाइन क्या है तो सर कैसे बताएंगे? ये तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो कॉपी पे तुम भी साथ में बना लेना। अगर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट या फिर ले लेना या बना लेना करके। तुम ध्यान दो, ये नीचे है, ये नीचे है। बोलो। स्क्रीन देखो, मेरा जो मार्कर है वो देखो, ये नीचे है, यहाँ पर ये नीचे है, ए पॉइंट देखो नीचे है।
बोलो। बी पॉइंट उसके पैरेलल है, सी पॉइंट ऊंचाई पर है, बोलो। डी पॉइंट फिर नीचे आ गया सर, ई पॉइंट सर और नीचे आ गया, बोलो। तो समझना, जो ए से बी तक का समय है, जो ए से बी तक का समय है, इसे मैंने कहा अर्ली हड़प्पा। क्या कहा? शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। कहाँ से कहाँ तक है? देखो, अगर कि तुम स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगी या फिर बड़ी राइटर पढ़ोगी तो वहाँ लिखा हुआ है 3300 से 2600 लिखा हुआ है BCE। अच्छा ये बताओ, BCE मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर, है ना, बिफोर कॉमन एरा। अब देखो देखिए, ध्यान दो, सर ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, यहाँ पर पीक पे पहुंचे, तो हाँ, जो ये टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ तक का सर? 2600 से कहाँ तक? 1900 BCE तक। सर इसे आप कहते हो मैच्योर हड़प्पा। क्या कहते हो? अच्छा, एक इंसान को मैच्योर कब कहते हैं? जब वो बड़ा हो जाता है, फ्लैरिश कर रहा होता है, ताकतवर होता है, तभी तो मैच्योर कहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं ना, शुरुआती दौर में तो कमजोर होते हैं, तो मैं तब मैच्योर नहीं कहते हैं। तो ध्यान दो, इस टाइम पीरियड पे मतलब एग्रीकल्चर, खेती हो रही थी, पशुपालन हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था, घर बन रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्या ये बात समझ में आती है? इसके बाद है लेट हड़प्पा। लेट हड़प्पा कब से कब तक? सर 1900 से 1300 BCE तक। क्या ये बात समझ में आती है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सर जल्दी से देखते हैं कहाँ पर बुक में क्या लिखा हुआ है हम लोग के। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द टाइम स्पैन of the civilization range from 6000 BCE to 1300। ये बच्चों ओवरऑल हो गया। लेकिन द अर्ली फेज टर्म्ड एज अर्ली हड़प्पा, वो 6000 से 2600 BC तक है। बोलो हाँ या ना? है ना? इज अ फॉर्मेटिव फेज ऑफ सिविलाइजेशन, दैट मीन्स अ बिगनिंग कह सकते हो, और बेसिक फेज ऑफ सिविलाइजेशन वॉज देयर। एंड देन द अर्बन फेज। अर्बन समझते क्या कहते हैं? शहर कहते हैं, मतलब कि शहर, हाँ शहर बन रहे होंगे, तो क्या लिखा हुआ है? द अर्बन फेज ऑफ द सिविलाइजेशन इज टर्म्ड एज मेच्योर हड़प्पा। बोलो हाँ या ना? अगेन 2600 से लेके 1900 तक सर है ये। बोलो। ये पॉस्परस था, मतलब फ्लैरिश कर रहा था, अच्छी कंडीशन में था। लेकिन तुम्हें पता होगा, कोई भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर एक ऊंचाई तक जाती है तो वापस से नीचे भी आती है। तो जब मेच्योरिटी के पास क्या होगा, फिर क्या होगा? डिक्लाइन होगा। तो लिखा हुआ है, द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम 1900। तो इस फेज को क्या कहा गया है? द, हाँ लेट कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो? कह सकते हो, हाँ डिसेंट्रल फेज कह सकते हो, डिक्रीजिंग फेज कह सकते हो, डिक्लाइनिंग फेज कह सकते हो, 1900 BC से 1300 BC। अब भूल लोगे तो नहीं? अर्ली हड़प्पा क्या क्या किसे क्या कहा हमने? अर्ली हड़प्पा शुरुआती के दौर, जिस समय थोड़ा कमजोर था, विकास हो रहा था। मैच्योर हड़प्पा क्यों कहते हो? सर इस समय हर चीज मैच्योर हो गई थी, विकास डेवलपमेंट हो रहा था, अच्छा खासा अर्बनाइजेशन हो रहा था। सर फिर डिक्लाइन किया, इसीलिए बाद में कहते हो लेट हड़प्पा। क्या कहते हो? लेट हड़प्पा। मतलब यहाँ तक तो दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि सर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं फिर। सर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? द डिस्टिंग हड़प्पा पॉटरी, और सर उनके ईंटें। अच्छा ये नहीं है, पूरा पैराग्राफ नहीं है। चलो फिर, तो फिर हम केवल पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए कि यहाँ पर क्या मिला? पॉटरी मिला, और हमें बेक्ड और अनबेक्ड ईंटें मिले हैं, सील मिला है, वेट करने वाला मशीन मिला है, कॉपर ब्रॉन्ज आर्टिकल, ये सभी चीज़ें मिले हैं। कहाँ पर बच्चे? हमें हड़प्पा की सभ्यता में मिला है। ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना जरा सा,
कि सर ये जो बना हुआ है ये इंडिया तो बना है, बताओ। ये गुजरात का रीजन है, ये राजस्थान का रीजन है, बोलो। और फिर ये देखो जम्मू कश्मीर का रीजन आ गया, ये पूरा बना हुआ है। और ये पाकिस्तान, इधर का क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, है कि नहीं? तो सर अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ मैप में जो इम्पोर्टेंट है उसमें से हम लोग आज के लिए दो जगह मार्क कर लेते हैं, है ना? हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो आज की क्लास के लिए सर हम जो प्लेस मार्क करेंगे वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो सर जो राजस्थान है, सर जो राजस्थान है, राजस्थान के तरफ से अगर पाकिस्तान की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है बच्चों? हड़प यहाँ पे मोहनजोदारो मिल रहा है ना? और सर जो सर आप बताए थे इंडस रिवर बता रहे थे, सर ये देखिए इंडस रिवर, ये सर देखिए इंडस रिवर, सर ये देखिए सर इंडस रिवर यहाँ जा रही है, ये देखिए सर इंडस रिवर जा रही है ना? और फिर बच्चों बाकी सब सतलज वगैरह यहाँ पर है, लेकिन ट्रिब्यूटरी है उसकी। सर यहीं पे सर अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, तो सर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हड़प्पा मिलेगा। तो आज का स्थान एक नंबर। कि सर थोड़ा सा कहीं कहीं पंजाब के साइड में अगर हम देखें, तो सर अमृतसर की साइड देखें तो सर हड़प्पा वहाँ पर है, और राजस्थान के साइड थोड़ा नीचे आएंगे तो मोहनजोदड़ो। लेकिन सर दोनों भारत की टेरिटरी में नहीं है। क्या ये बात नोटिस कर पा रहे हो? तो मान लो एग्जामिनेशन में आ जाए, एग्जामिनेशन में से आ जाए, ठीक है, और कहा जाए कि मार्क करो हड़प्पा और मोहनजोदारो, तो तुम क्या करोगी? अच्छा राजस्थान, राजस्थान के बगल में सर यहाँ पर था मोहनजोदारो। और सर कहाँ पे था? अगर आप कहेंगे सर, हाँ, नहीं गुजरात ये तो हो गया वो मोहनजोदारो, गुजरात और राजस्थान साइड हो गया। ऊपर जब पंजाब साइड आओगे यहाँ पर, तो सर यहाँ पर है हड़प्पा, ऐसे मार्क कर लोगे। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ये वाला पार्ट, मान लो कि ये नहीं, ये नहीं, क्वेश्चन पेपर डाउन, हाँ ये रहा क्वेश्चन पेपर। जैसे मान लो देखो यहाँ पे ये पार्ट आ गया, अभी तो इसमें पाकिस्तान नहीं बना हुआ है, तो तुम ध्यान दो जो ये पार्ट है, अच्छा ये डाउनलोड नहीं है, एक मिनट में। देखो बच्चे, मान लो मार्क करने आया, तुम क्या करोगे? सर ये तो बहुत आसान है सर, हम लोग ये राजस्थान है और यहाँ पे कहीं मार्क कर देंगे और लिख देंगे मोहनजोदारो। और सर आपने कहा ये पंजाब, सर पंजाब के साइड यहाँ पास में, यहाँ मार्क कर देंगे हड़प्पा। तो आज हमने दो प्लेस मार्क करना सीख लिया कि नहीं सीख लिया? तो सर आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज सबसे पहली चीज हमने हमने पढ़ लिया कि चैप्टर का नाम ब्रिक बिट्स बोन क्यों है, उसकी मतलब इंपॉर्टेंस रही होगी। हमने समझा कि सर एक सील मिली थी, ये कहाँ से आ गया? हाँ आवाज आ रही है मेरी? तो सर हमें एक सील मिली, तो हमने सील पर नोटिस किया सर उसमें एनिमल बना हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ था, उसका सर हमने सेब देखा सर, हमने हमने ये भी जाना जो उस पर लिखा हुआ था अब आप तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना? ये सब चीज़ें हमने देखी। और सर आर्कियोलॉजिकल रिमेन से हम सब कुछ जान पाए हैं, हमने ये समझा है। तो पहली हेडिंग आज की क्या है? आज की फर्स्ट हेडिंग है बिगनिंग। ये क्या तुम्हारी बुक में दिया गया है? ये बुक में है, चलो ठीक है, जल्दी समझते हैं। तो देखो देर आर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पा। क्या इसका मतलब नहीं निकाल पाओगे? निकाल ही लोगे कि बहुत सारे कल्चर ऑलरेडी थे वहाँ पर। अगर मैच्योर हड़प्पा की बात करें, मतलब मैच्योरिटी से पहले जो अर्ली फेज था, अगर मैं मान लूँ को इस लाइन को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो ये हो गया अर्ली, ये हो गया, ये हो गया। हाफ स्क्रीन दिख नहीं रही है? अच्छा ये क्यों? अब पूरा दिख रहा है? बता देना। इससे पहले कभी हुआ कि नहीं दिखा हो कुछ? तो बताते रहना मुझे। तो
तो ध्यान देना कि सर हाँ, इससे पहले भी कल्चर थे वहाँ पर। सर दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विथ व्हाट, डिस्टिंक्ट, समझते हो बच्चों, कुछ अलग। डिस्टिंक्ट है कुछ अलग सर, अलग तरह की पॉटरी, हाँ, कुछ जिसे तुम नोटिस कर सको। सर पॉटरी थी वहाँ पर। सर वहाँ पर एग्रीकल्चर की सर रिमेन्स थे। पैस्टोरलिज्म सर, पशुपालन थे सर वहाँ पर। देख लो शुरुआती दौर कैसा था वहाँ पर। शुरुआती दौर वहाँ पर ये सारे एविडेंस मिले हैं, है ना। और कुछ सर क्राफ्ट वर्क भी मिला है सर, मतलब जो डिजाइन्स वगैरह होती हैं सर, ये सब चीज़ें वहाँ मिली हैं। सर सेटलमेंट वर जनरली स्मॉल एंड दे वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग यू फाइंड। अब देखो तुमसे कोई पूछेगा कि अर्ली हड़प्पा कैसा था, क्या तुम नहीं बता पाओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे? हाँ सर, वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था, वहाँ पर पशुपालन हो रहा था, वहाँ पे पॉटरी मिली है ना, वहाँ पे क्राफ्ट्स मिले हैं। सर बहुत बड़ा नहीं हुआ सेटलमेंट, सेटलमेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। और सर ध्यान दीजिएगा, सर वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हैं। द रीसेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट इंडिकेट व्हाट सर, इंडिकेट, कहाँ से लग गया, indicate the emergence of Harappan culture from the early farming community dating around 7000 BC। ये नहीं है, ठीक है। फिर अर्बन फेज होगा सर, द मेच्योर फेज, द अर्बन फेज इज द मेच्योर फेज। अच्छा नहीं है, ये पैरा खत्म हो गया यहीं पे। इट अपेयर्स, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। कह रहे हैं कि एक ब्रिज बना हुआ था, है ना, कि मतलब कि यहाँ से वहाँ तक जा गया है अगर, तो अर्ली से मेडिवल की तरफ मूव किया है ये सिविलाइजेशन। ठीक है, और क्या लिखा है? फिर से पढ़ना। हाँ, दैट मीन्स कुछ बर्निंग भी मिला है वहाँ पर सेटलमेंट में, कुछ जलाई गई है, किसी को छोड़ा गया है, अबेंडन किया गया है। ये सभी चीज़ों के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। तुम्हारे में ये फर्स्ट पैराग्राफ जो बिगनिंग पैराग्राफ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है तुम्हारे में। बस खत्म हो गया। तो ठीक है सर, क्या है बिगनिंग में हमने क्या समझा है सर? बिगनिंग में हमने ये समझा है कि सर जो अर्ली हड़प्पा था उसमें भी कई प्रकार के सेटलमेंट देखने को मिले हम लोगों को। सर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लोग, बिल्डिंग्स मिली हैं, है ना। सर वहाँ पे लोग फार्मिंग कर रहे थे, इसके मिले हैं। तो वहाँ पे लिखा है कि सर बर्निंग प्रैक्टिसेस कर रहे थे। क्या हो रहा था? हाँ, बिल्डिंग्स थी लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी। हाँ, छोटे सेटलमेंट्स में थे, मतलब बहुत दूर तक नहीं फैलते थे, ये बात हमें समझनी चाहिए। सर मैं आ रही है यहाँ तक? तो ध्यान देना कि सर दिस इज व्हाट इज दिस सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, है ना। सेकंड क्या है हमारा? सबसिस्टेंस समझते ही होंगे कि चीज़ों को बनाना और यूज़ करना बहुत प्रोडक्टिव वे में, या फिर कॉमर्शियल लेवल पे चीज़ों को नहीं उत्पादन करना। तो कैसे कर रहे थे? ऑब्वियसली अगर हंटिंग कर रहे थे तो अपने लिए, खाने पीने के लिए, यूज़ करने के लिए। एग्रीकल्चर कर रहे थे तो उसी चीज़ के लिए, कॉमर्शियल चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। तो कह रहे हैं अगर आपने ध्यान दिया हो मैप वन में और मैप टू में, तो you will notice that mature Harappa civilization developed in some area occupied by early Harappan culture. These culture also share certain common elements include subsistence strategy. If you will notice early Harappa and mature Harappa, तो तुम्हें कुछ कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा? कॉमन विल बी कि पहले भी लोग कॉमर्शियल लेवल पे लोग चीज़ों को नहीं इकट्ठा कर रहे थे या फिर नहीं उत्पादन कर रहे थे, और यही बात मेच्योर टाइम तक रहा, ये चीज़ सामान्य है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो डॉट्स बने हुए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पा ऑक्यूपेशन, है ना, जहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं। डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, है ना।
मैप दिखाई दे रहा है, जो मैप सामने बना हुआ है। यहाँ पर लोग पहले काम किया करते थे। वो डॉट्स दिखा हुआ है, यहाँ यहाँ काम करते थे, यहाँ काम करते थे, देखो ध्यान दो, यहाँ काम करते थे, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ यहाँ पर लोग बस के काम कर रहे थे, ये समझाया हुआ है। तो लिखा हुआ है एरिया ऑफ अर्ली हड़प्पा ऑक्यूपेशन। क्या यहाँ तक साथ में हो? कोई दिक्कत यहाँ तक? कि कोई पूछेगा क्या कॉमन था, बोलोगे कि पहले भी सबसिस्टेंस तरीके से चीज़ों को बनाते थे और मेच्योर टाइम पे भी सबसिस्टेंस तरीके से, कॉमर्शियल की तरफ नहीं मूव किया था। तो लिखा हुआ है द हड़प्पा एट अ वाइड रेंज, एट समझते हो, खाते थे, क्या खाते थे, वाइड रेंज ऑफ, पौधे खाते थे, जानवर खाते थे, है ना, और इसमें मछलियां भी इंक्लूडेड हैं। क्या ये नहीं बता पाओगे? मान लो कि एक हमारा क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा में लोग ये खाते थे, और मान लो यहाँ पर एक ऑप्शन कुछ और लिख दे जिसका तुमने नाम कभी ना सुना हो, है ना, मान लो लिख दे पिज़्ज़ा, लिख देते हैं पिज़्ज़ा भी खाते, चौथा ऑप्शन हो गया पिज़्ज़ा। तो क्या करोगे तुम? नहीं सर, ये नहीं था उस टाइम पे, है ना। तो लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट डाइटरी प्रैक्टिस, दैट मीन्स जो खाते पीते थे, फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ व्हाट, फाइंडिंग ऑफ चैड ग्रेन्स एंड सीड्स, है ना, इन चीज़ों से ढूंढ के, बीज मिल गया कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वहाँ देख के, उन चीज़ों से उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पता लगाया है कि अच्छा ये चीज़ खाते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी 2021-22 की बात अगर देखें, 2021-22 में क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि रिसेंटली एक हमें बर्तन मिला, हमें बर्तन मिला, उस बर्तन में हमें दूध के अवशेष मिले, माइक्रो पार्टिकल्स मिल गए जो हड़प्पा सभ्यता का था। तो हमने क्या समझा, अच्छा हो सकता है कि वो लोग दूध का भी सेवन कर रहे थे, है ना, पॉसिबल है, लेकिन बुक में नहीं है, उसके बारे में छोड़ते हैं। लेकिन समझो किस तरीके से जान रहे होंगे उनके बारे में। घुसे घर घर में घुसे, मान लो किसी का बीज मिल गया, किसी का छिलका मिल गया, किसी का रिमेन्स मिल गया, है ना, तो समझ रहे हैं कि अच्छा ये अंदाजा लगा रहे हैं, है ना। हो सकता है कि जहाँ पर घर मिला हो वहाँ पर मछली की हड्डियाँ मिल गई हों, किचन में हड्डियाँ मिल गई हों, मछली मिल गई हो, समझ में आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर दीज आर स्टडीड बाय आर्क्यो बॉटनिस्ट हु आर स्पेशलिस्ट इन द एंशियंट प्लांट रिमेन्स, जो कि एक्सपर्ट होते हैं प्लांट के रिमेन्स को का अध्ययन करने में। ग्रेन्स आर फाउंड वेयर, हड़प्पा साइट में। तो जल्दी से एक ऐसे लिख दो पेंसिल से, ग्रेन कहाँ मिला है, हड़प्पा साइट पे मिला है ना। इंक्लूड्स व्हाट, सर गेहूं मिल गया, बार्ले मिल गया, है ना, लिमलेट मिल गया, है ना, चिकपी मिल गया, सीमेन मिल गया, है ना, सिस्टम मिल गया तुम्हें। और उसके बाद मिलेट्स आर फाउंड इन द साइट ऑफ गुजरात एंड फाइंड ऑफ राइस आर रेयर। लेकिन जो चावल मिला वो थोड़ा सा रेयर मिला। अब ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये सब लिख देंगे, और कोई मान लो अचानक से कोई ऐसा नाम दे देंगे कि जो चीज़ नहीं मिली, तो उसमें याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर ये चीज़ नहीं मिली थी। वो कैसे आएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से आएगा। कि एक लिस्ट बना लेंगे क्या क्या मिला, जैसे कि मान लो कि मैं तुम्हें अगर ये दिखाऊं, है ना, फॉर एग्जाम्पल साइड्स हो गए, रिमेन्स का नहीं लिखा है मैंने, चलो नहीं लिखा है तो वहीं पे बना हुआ था। तो क्या करोगे, लिस्ट बना लोगे और क्या क्या चीज़ें मिली और वहाँ पे लिख लोगे कि ये चीज़ मिली, है ना। कहाँ तक हमने पढ़ लिया, तो ये तो पढ़ ही लिया है कि फर्स्ट पॉइंट जो ये लिखा हुआ है, इसको बंद करना पड़ेगा। ये ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ पर। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, अगर रिवाइज करना हो तो क्या लिखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, है ना, ये तो था, बोलो। ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा। सर दूसरा क्या बताया आपने कि सर इंडस रिवर के पास बहता था, इसलिए आपने क्या कहा, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा। हड़प्पा क्यों नाम है, क्योंकि ये पहला साइट है ना। सर यहाँ पर अर्बन शहर मिले हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ मिला है उसे कोई पढ़ नहीं पाया है, ये बताया मैंने,
बोलते हो ना साथ में, है ना। और धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिला हम लोगों को, है ना। तो लोगों ने डिक्लाइन कर दिया, मतलब कि वो जगह से माइग्रेट कर, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि उसके ऊपर क्या थ्योरी है, क्या लोग कहते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि अर्ली कब स्टार्ट हुआ, हमने ये पढ़ लिया मैच्योर कब स्टार्ट हुआ, हाँ लेट कब है, ये सभी चीज़ें हमने टाइमलाइन में पढ़ लिया। अब तुम देखो नोट्स कैसे बनते हैं, इससे क्या होता है, रिवाइज करने में आसानी पड़ती है। मैंने तुम्हें कितने बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ के तब इसका मतलब ये बताया, और जो 4-5 लाइन में डिस्कस हो गया, है ना। और ये इंपॉर्टेंट जगहें हैं जिनके बाद जिनको जिनमें से हम लोगों ने दो जगहों को आज मार्क किया है। हड़प्पा किसके पास में है, पंजाब के लेफ्ट में है ना। और मोहनजोदड़ो किसके पास में है, राजस्थान के पास में है। उसके अंदर नहीं है, पास में है, ध्यान देना। तो बैक टू माई टॉपिक कि सर, और सर आपने जानवर कैसे जाना होगा। देखो जो मैंने आज क्वेश्चन में दिखाया था कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कैसे हेल्प करते हैं इतिहास को समझने के लिए, अभी भी वही क्वेश्चन का आंसर चल रहा है कि पहले घर से पता चला, अब हम लोग देखो उनके खान पान कैसे तुम जान पाई। तो जब कभी भी अच्छा आंसर लिखना हो कि सर क्वेश्चन आया है कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन से हम कैसे जान पाएँ, तो हम लिखेंगे उनकी डाइटिंग, मुझे नंबर वन लिखिए, डाइटिंग पता चल गई सर। दूसरा, कैसे चलना एक्सप्लेन करेंगे कि इन इन चीज़ों को मिला, कैसे बॉटनिस्ट हेल्प कर रहे हैं, आर्को बॉटनिस्ट आर्कोलॉजिकल बॉटनिस्ट कैसे हेल्प कर रहे हैं, इसके बारे में लिखेंगे। फिर लिखेंगे एनिमल के बारे में कैसे पता चला, तो लिखा लिखा हुआ है एनिमल बोन फाउंड एट हड़प्पा साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, सीप, है ना, गोट, बेफेलो, पिग। सर ये इनके क्या मिली हैं, हड्डियां मिली हैं। तो सर अभी तो आपने बताया था चैप्टर का नाम बोन, देखो मतलब हड्डियों से हमने क्या क्या पता किया। हो सकता है कि किसी और चीज़ के लिए पालते हो, लेकिन मिला है तो हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला हमें, ये हम जान पाए। और क्योंकि आज के समय में ये जानवर खतरनाक नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं तब भी खतरनाक नहीं रहे होंगे, इसीलिए इनका पालन करते होंगे। तो लिखा हुआ है स्टडी डन बाय आर्कोजियोलॉजिस्ट और जू आर्कोलॉजिस्ट इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट दैट दीज एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, इनको पालते थे, है ना। बोन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज, है ना, बोर ये सब जंगली जानवर है, डियर, है ना, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड, दैट मीन्स इन वाइल्ड एनिमल्स की हड्डियां भी मिली हैं। वी डू नॉट नो वेदर हड़प्पा हंट दीज एनिमल themselves or obtain meat from the other hunting community. लुक एट दिस। अब क्या है, एग्जाम में आता है कि क्या हंटिंग करता था, क्या हंटिंग करता था हड़प्पा का लोग, तो तुम क्या बोलोगे, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि हंटिंग करते थे कि नहीं करते थे। अच्छा क्यों नहीं क्लियर होगा, हो सकता हो सर वहां पर पूरा खोजबीन करने के बाद हमें किसी प्रकार का हंटिंग वेपन ना मिला हो। अगर हथियार मिला होता हमें हंटिंग करने का, जैसे भाला मिला होता, है ना, किसी को मारने का सामान मिला होता, तो हम कहते कि सर हंटिंग के लिए इस्तेमाल होता होगा। या फिर जो हड्डियां मिली हमें जानवरों की, उसकी हड्डियां टूटी होती, उसमें हड्डियों में छेद होता, तो हम मानते कि देखो ये मारे होंगे और हड्डी में छेद हो गया है। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो हम लिखेंगे इस चीज को। फिर लिखा हुआ है बोन ऑफ फिश एंड फ्लॉ फाउल आर फाउंड, फाउंड ऑल्सो, देखो बच्चों, मछली की हड्डियां मिली फाउल की, है ना। अगर फाउल देखो दिखाते दिखाते हैं, ध्यान देना पंछी ऐसा होता है, ये देखो, है ना, दिखाई दिखाई दे रहा है, होता है बर्ड की तरह ही, तुम कह सकते नहीं, क्या कहते हैं उसे, पानी वाले हैन, पानी वाले हैन, मुर्गे कह सकती है, जल वाले मुर्गे। पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रहेगा, है ना। कहाँ चला
चला गया, ये रहा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। आपको कहीं जाना है आज, इसलिए हमसे जल्दी आना पड़ेगा। तो क्या क्या पढ़ा मैंने, जल्दी से रिकैप करा देते हैं सर। सबसे पहली चीज़ सर, चैप्टर का नाम हमने देख लिया कि सर ब्रिड ब्रेक बोन है, तो ये समझना है। दूसरी चीज़ सर, ये हड़प्पा सील कहाँ मिली, इसको इंपॉर्टेंस है। बार बार देखो, जब भी रिवाइज करो ये बातें बोलनी पड़ेंगी, तभी काम करेगा वरना नहीं काम करेगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कैसे हेल्प कर रहे हैं सर। तुम्हारे घर भी अगर कोई आएगा, मान लो लैपटॉप मिल जाएगा उसे, तो कहेंगे अच्छा ये बच्चा लैपटॉप का इस्तेमाल करता था। टीवी मिल गया, अच्छा यहाँ के लोग टीवी देखा करते थे। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ने कैसे हेल्प किया, टाइमलाइन देखा हमने, बिगनिंग में कैसा था, मैप में हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मार्क किया है, और बाद में सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी देखी है हमने। कल देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सॉरी एग्रीकल्चर टेक्निक, है ना, इसी टाइम पे। कल फिर मिलते हैं। चलो फिर, ये स्टॉप शेयरिंग हो गया। ठीक है, रिवाइज करना और जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको लिख के लाना।